हारून, अपनी उदासी छुपाने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं। मैं संभाल नहीं पा रहा, कुछ ठीक तरह से सोच भी नहीं पा रहा। मान ले महीने में 1-2 बार मिल आया उससे, लेकिन फिर ये तो गिने चुने दिन भी नहीं। अगर गिने चुने होते तो दिल पर पत्थर रख लेता, मान भी लेता, मगर ये तो मुसलसल है। हम दोनों आदी हो गए हैं ना हर वक्त एक दूसरे को देखने के, साथ रहने के। नहीं जानता इसे कैसे हैंडल करूं। तो फिर ठीक है ना मेरे भाई, जवाब तुम्हारे अल्फाजों में है। अगर दूरी बर्दाश्त नहीं है तो तुम भी चले जाओ उसके साथ। खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो मेरे भाई? हारून, या मेरी तरफ देखो, अपने इश्क को ऐसे मत छोड़ो, समझे? बात मान लो मेरी, ठीक है? नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं। यानी मैं आपको, जवेरिया भाभी को, इस रेस्टोरेंट को छोड़कर नहीं जा सकता भाई। मैं तो अब यहीं रहूंगा, दूर रहकर रह ही नहीं सकता मैं। एक तरफ मैं यास्मीन को भी रोकना चाहता, मैंने कह दिया रुक जा और वो रुक गई, लेकिन फिर क्या? मैं क्यों किसी के रास्ते में रुकावट बनूं? इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। बता नहीं सकता भाई, बहुत भारी बोझ लग रहा है। तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत बनेगा, हर चीज बहुत प्यार से होगी। मैं अपने हाथों से ये कमरा सजाऊंगी। इसके हर कोने में मीरा और बारान का प्यार महकेगा। इंसान दुनिया से मोहब्बत करना अपने घर से ही सीखता है, और तुम भी मोहब्बत करना यहीं से शुरू करोगे, अपने कमरे से, अपने घर से, क्योंकि यहाँ तुम हमारा बेपनाह प्यार महसूस कर सकोगे, अपने खानदान का सुकून, उसकी शफकत सब महसूस करोगे। यहाँ तुम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करोगे। मैं इसे तुम्हारे लिए अपने हाथों से सजाऊंगी। तुम्हारे बाबा थोड़े से परेशान हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम दोनों से बहुत ज्यादा। बाबा के लिए अपने प्यारों को बचाना सबसे ज्यादा अहम है। इसी चक्कर में वो कभी कभी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गंवा भी देते हैं। बहुत शुक्रिया। वादा करती हूँ खुद को थकने नहीं दूंगी। प्लीज इजाजत दो ना, हम मिलकर पेंट करेंगे। जरा सोचो ना, इस कमरे के हर कोने में हमारी मोहब्बत झलकेगी। एक बच्चे के लिए वालिदैन के प्यार से बढ़कर जिंदगी में और कौन सी पनाह हो सकती है, बताओ मुझे। ठीक है, कर लेंगे मिलकर पेंट। मनवा ली तुमने अपनी बात। थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत होगा। और देखना, छत पर और झूले पर सितारे भी बनाएंगे। हमारे बेटे का अपना कुतुब सितारा होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत खास होगा।
मेरे साथ। सोचो ना, हमारा बेटा भी इसी खिड़की से देखेगा। हम उसके साथ लॉन में खेलेंगे, उसके साथ पतंग भी उड़ाने जाएंगे। वैसे तुमने मुझसे पतंग का वादा किया था, क्या बना उसका? तुम्हारा अभी ताजा ताजा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सब्र करो, संभल जाओ, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, इस बार एतराज नहीं करूंगी, तुम ठीक कह रहे हो। सोचो जरा, हमारा बेटा अपने बहन भाइयों और कजन्स के साथ इसी लॉन में खेलेगा। यानी उसके बहन भाई भी होंगे? जरूर होंगे, बहन भाई का होना बहुत जरूरी है। हमेशा साथ साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते भी हैं, इकट्ठे स्कूल भी जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी साथ साथ। मैंने तो सिर्फ लॉन में खेलने की बात की है, तुम तो अभी से बच्चों को यूनिवर्सिटी लेकर पहुंच गए। हाँ, पलक झपकते में वक्त गुजर जाता है। आंखें खोलोगी तो देखोगी कि वो तो शादी भी कर चुका है। चलो अब बहुत हुआ, जज्बाती बातें नहीं, हकीकी दुनिया में आओ। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। अरे यार, बैंक का मैसेज है। हमारा बेटा भी एक दिन किसी से मोहब्बत करेगा। इंशाल्लाह तुम्हारी तरह वो भी खुश नसीब होगा और उससे कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत चाहे। तुम सास बनकर हमारे बेटे को तंग तो नहीं करोगी ना? मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद भी होगी। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, इस मामले में तुम्हें कोई पोटेंशियल नजर नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मसला तो तब होगा जब हमारी बेटी होगी। और हाँ, मुझे लगता है तुम भी ससुर बनकर काफी टेंशन दोगे। बारान, कैसा होगा ना, एक दिन हमारे पोते पोतियां होंगे। हाँ बिल्कुल, हम बहुत बड़ी और खुशहाल फैमिली होंगे। इस हवेली में हमेशा हंसी और खिलखिलाहट गूंजेगी। हमारे बच्चे और पोते हमारे इर्द गिर्द होंगे और हम सुकून से बूढ़े होंगे। लेकिन पहले नाम सोचना है, बेबी का नाम बारान। ठीक है, हो जाएगा, फिक्र मत करो। मेरा ख्वाब ही तोड़ दिया, बीच में टोक कर। बच्चों से सीधा पौधों पर आ गया था। दिलान नानी, बहुत प्यारी और नर्म दिल नानी बनोगी तुम। देखो, वो पोटेंशियल तो अभी से नजर आ रहा है तुम में।